नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, ऑनलाइन लगेंगी कक्षाएं, आदेश जारी। जी, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जारी तबाही के बीच राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज और डाइट को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लगानी होंगी। बुधवार दोपहर इस संबंध में आदेश जारी किए गए। विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी सरकारी निजी कॉलेज व स्कूल डाइट 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी कॉलेज स्कूल आने से छूट दी गई है। हालांकि संबंधित संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक संभव हो कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं। मणिमहेश यात्रा में 20 श्रद्धालुओं की मौत, 390 सुरक्षित निकाले, 1000 अभी फंसे। जय पवित्र मणिमहेश यात्रा में 20 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर इन श्रद्धालुओं की सांसें फूलने, ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों से मौत की वजह बताया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में चंबा जिले में 14 अगस्त से 31 अगस्त तक यात्रा के दौरान 20 मौतें हुई है। 14 अगस्त को भरमौर में देवेंद्र सिंह पुत्र गोपी राम निवासी जम्मू कश्मीर की मौत हुई। 15 को अक्षय कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी सलोनी, गगन पुत्र तिलक राज निवासी बेदलपुरम पंजाब और मनप्रीत पुत्र बलविंदर निवासी पंजाब की मौत हुई। 17 अगस्त को सरवण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी पंजाब और शेखर पुत्र देवराज निवासी कांगड़ा की मौत हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल 8 सितंबर को घोषित होगा संपूर्ण साक्षर राज्य। जी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पूरे देश में संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित होगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारी बारिश से 743 स्कूल और कॉलेज भवन प्रभावित हुए व करीब 50 करोड़ का नुकसान आंका गया। उन्होंने शिक्षकों के तबादले प्रतिनियुक्ति जरूरत आधार पर ही करने के निर्देश दिए ताकि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बाधित न हो। बेहतर निगरानी के लिए प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की एक विस्तृत सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए। एम्स बिलासपुर में 90 फैकल्टी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने विभिन्न फैकल्टी पदों को भरने के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 90 पदों पर सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। जारी अधिसूचना के अनुसार एम्स बिलासपुर में कुल 90 पदों में से 22 प्रोफेसर, 14 एडिशनल प्रोफेसर, 15 एसोसिएट प्रोफेसर और 39 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। ये सभी पद ग्रुप ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन पदों में से अनारक्षित वर्ग के लिए 21, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 पद निर्धारित किए गए। पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत शर्तें और आवेदन पत्र एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में अब सरकारी विभागों का होगा युक्तिकरण, मर्ज भी होंगे। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभागों का भी युक्तिकरण होगा। विभागों में नीचे कम और ऊपर ज्यादा अधिकारी हैं। एक ही विभाग में 4 प्रमुख अभियंता हैं। योग्यता के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों के आगे बढ़ाया जाएगा। विभागों को भी मर्ज किया जाएगा। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग में मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी कांग्रेस से विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 130 के तहत लाए संसाधन जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में दी। वित्तीय स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शिमला में भूस्खलन और पेड़ गिरने से खतरे में 6 बहुमंजिला भवन, सरकारी आवास भी खाली करवाई। शिमला शहर में भारी बारिश के चलते कृष्णा नगर वार्ड में भूस्खलन से 6 इमारतें खतरे में आ गई है, जिनमें से 5 खाली करा ली गई है। वहीं बेनमोर वार्ड में रामचंद्र चौक पर भी भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क बंद हो गई। विकास नगर में पत्थर गिरने से यातायात बाधित है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं की नियमित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन पुनरीक्षण का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2025 में संचालित की गई 10वीं कक्षा की नियमित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण परिणाम आवेदक स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के बाद जिन परीक्षार्थियों के कुल अंकों में बढ़ोतरी हुई है और जिन्होंने अपने मूल
मूल प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय से प्राप्त कर लिए। ऐसे परीक्षार्थी अपना मूल प्रमाण पत्र 18 सितंबर तक 10वीं कक्षा की संबंधित परीक्षा शाखाओं में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद ही उन्हें संशोधित मूल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जबकि अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी शाखाओं के दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पोंग बांध का जल स्तर खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जे पोंग बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, मैं फिलहाल यह 1394.5 फुट पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर है। बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को अब 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वह बीबीएमबी प्रशासन के अनुसार हालात के मद्देनजर इसे हर घंटे 5000 क्यूसेक और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी इसे 1 लाख क्यूसेक पर स्थिर रखा जाएगा। गौरतलब है कि पानी छोड़ने के संबंध में सभी निर्णय बीबीएमबी कमेटी की चंडीगढ़ बैठक के बाद ही लिए जाते हैं। प्रशासन ने फतेहपुर व इंदौरा सहित निचले क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की है। मंडी चंडीगढ़ हाईवे तुलघराट के पास भूस्खलन से बंद, पुलिस ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट। जब मंडी चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। मंडी शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित पुलघराट के पास शाम करीब 4:30 बजे अचानक हुए भूस्खलन के कारण राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई तथा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। बारालाचा में हिमपात में फंसे 3 ट्रक, सिंकुला दर्रे से सुरक्षित निकाले 10 पर्यटक। जे बारालाचा दर्रे सहित सिंकुला व रोहतांग दर्रे में हिमपात का क्रम जारी है। बुधवार को लेह से केलांग आ रहे 3 ट्रक बारालाचा दर्रे में भारी हिमपात के कारण फंस गए। ट्रक फंसे होने की सूचना मिलते ही दारचा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चालकों के साथ फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित दर्रे से बाहर निकाला। दारचा चेक पोस्ट इंचार्ज विनीत ठाकुर ने कहा कि बारालाचा दर्रे में 3 ट्रकों के साथ सिंकुला दर्रे से 10 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। ये पर्यटक साइकिल में पदम से सिंकुला दर्रा होते हुए केलांग आ रहे थे। जोगिंदर नगर में मचा हड़कंप, घर हुए तबाह, लोग सुरक्षित स्थानों पर किए शिफ्ट, इस गांव को भी करवाया खाली। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के जोगिंदर नगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां की नैर घरवा सड़ा पंचायत में अचानक भूस्खलन होने से 22 परिवार प्रभावित हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। इनमें से 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी भी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि एक गाय भूस्खलन की चपेट में आकर दब गई है। ई वेस्ट से निकलेगा खजाना, सरकार लाई 1500 करोड़ रुपए की नई योजना, 70,000 रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में सेकेंडरी सोर्स से क्रिटिकल मिनरल्स को अलग करने और उत्पादन के लिए रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करना है। यह पहल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य घरेलू उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। मंडी में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत, हिमाचल में 7 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद, अब तक 340 की गई जान। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में तबाही मची हुई है। प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। आलम यह है कि विभिन्न जिलों में जगह जगह पहाड़ी दरक रही है। इन दिनों हिमाचल इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा है। में दिन प्रतिदिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक 340 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बरसात के मौसम में अब तक 3525 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसी बीच खराब मौसम को देखते हुए 7 सितंबर तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किया गया है। अब विमान से लाहौल से दिल्ली तक पहुंचेगी ब्रोकली और अन्य सब्जियां। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में कुदरत का कहर जारी है। मैं जिला लाहौल स्पीति में भी लगातार हो रही भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित होने के कारण स्थानीय किसानों को अपनी एक्जोटिक सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में काफी कठिनाई हो रही है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की परेशानी को देखते हुए लाहौल जिला प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है। नई पहल से घाटी के किसानों को काफी राहत मिलने वाली है। बता दें कि बरसात के मौसम में सब्जियां खराब होने से किसान काफी परेशान हो रहे थे। ऐसे में खराब मौसम में किसानों की समस्या के समाधान के लिए जिला उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष किरण भड़ाना ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों से विशेष बातचीत की। अब किसानों की ब्रोकली, आइसबर्ग और लिलियम फूल जैसे उत्पादों को कार्गो फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली सहित अन्य बड़े बाजारों तक पहुंचाए जाएंगे। हालांकि किराए का खर्च किसानों को स्वयं वहन करना होगा। बिजली बोर्ड का अधिशासी अभियंता सस्पेंड, अधिकारी से दुर्व्यवहार और ड्यूटी में कोताही बरतने पर गिरी गाज।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ड्यूटी में कोताही बरतने पर सस्पेंड किया गया। मैं बिजली बोर्ड का मुख्य अधिकारी बिना किसी सूचना के पिछले 30 दिनों से अवकाश पर थे। बिना सूचना छुट्टी जाने और ड्यूटी में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। मैं बिजली बोर्ड ने पत्र जारी कर अधिशासी अभियंता विजय कुमार ठाकुर को आदेश न मानने और महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में सस्पेंड किया है। कभी पर्यटकों से रहता था गुलजार, आज झेल रहा प्रकृति की मार, खतरे में सोलंग गांव का अस्तित्व। जी हां, कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मनाली का सोलंग नाला और सोलंग गांव इन दिनों प्रकृति की मार झेल रहा है। हर साल लाखों सैलानियों की हॉलिडे डेस्टिनी बनने वाला पर्यटन नगरी मनाली का सोलंग गांव भी अब भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। वही बात अगर कुल्लू जिले की करें तो यहाँ भारी बारिश के चलते बंजार, सेंज और मणिकर्ण के कई गाँवों पर भूस्खलन होने का खतरा मंडरा रहा है। जिला सिरमौर में आयुष विभाग की पहल, पोषण माह का क्या शुभ आरंभ। आयुष विभाग सिरमौर द्वारा बुधवार को पोषण माह का शुभ आरंभ जिले भर में उत्साहपूर्वक किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर LIC कार्यालय नाहन में उनकी 69वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ममता जैन ने पोषण, दिनचर्या और आहार विहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिनके माध्यम से लोग जीवन शैली संबंधी रोगों से बच सकते हैं। योग प्रशिक्षक उन्नीता द्वारा योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कार्यालय स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। LIC शाखा प्रबंधक अमित टंडन सहित समस्त कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। डॉक्टर इंदु शर्मा ने आगे बताया कि यह कार्यक्रम केवल नाहन तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के सभी AAM आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में उनके संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भी शुरू किया गया। यह विशेष पोषण जागरूकता अभियान पूरे सितंबर माह भर जिले भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जारी रहेगा। चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में 10 सितंबर तक जारी रहेगी इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा। दूरसंचार विभाग हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र यानी कि HPLASA के अपर महानिदेशक दूरसंचार ने सूचित किया है कि चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा को 7 दिन और बढ़ाते हुए यानी 10 सितंबर 2025 तक कर दिया गया। प्रभावित क्षेत्र में निरंतर मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। क्षेत्र के मोबाइल उपयोगकर्ता अपने डिवाइस सेटिंग से किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का चयन कर सकते हैं, चाहे उनका मूल सेवा प्रदाता कोई भी हो। ICR सक्रियन अवधि के दौरान उपयोगकर्ता क्षेत्र में कवरेज वाले किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़कर सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। इस अस्थायी व्यवस्था का उद्देश्य भारी बारिश के कारण जारी व्यवधान के दौरान निर्बाध मोबाइल संचार सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करना है। हिमाचल पर अगले 3 घंटे भारी बारिश, कांगड़ा, शिमला सहित 9 जिलों में होगी भारी बारिश। जो हिमाचल में मानसून का दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है, जबकि कई लोगों की जान चली गई है। इसी बीच बुधवार सुबह मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने अगले 3 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने उक्त जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। सुंदरनगर में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, बारिश से दरका पहाड़, 2 मकानों में घुसा मलबा, लोगों की तलाश जारी। सुंदरनगर के जंगम बाग में पहाड़ दरकने से मलबे के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां और बेटी सहित एक बुजुर्ग महिला शामिल है। मंगलवार शाम को पहाड़ दरकने से 2 घर मलबे की चपेट में आए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF, पुलिस और NDRF के जवान शामिल हैं। मंडी DC अपूर्व देवगन की देखरेख में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुंदरनगर के जंगम बाग में मंगलवार देर शाम पहाड़ी दरकने से 2 घर मलबे की चपेट में आ गए। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सबसे पहले 28 वर्षीय भारती नाम की महिला और 3 से 4 साल की बच्ची किरत को मलबे से बाहर निकाला गया। दोनों को उपचार से लिए सुंदरनगर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। किसी परिवार को भूखा नहीं रहने देंगे, विधानसभा में बोले CM सुक्खू। चुरा के हर इलाके में होगी राशन की सप्लाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुरा के विधानसभा क्षेत्र में राशन की कमी पेश नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां पर सड़कों की बहाली और लोगों को राशन पहुंचाने को सरकार त्वरित कदम उठाएगी। किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। सदन में शून्यकाल के दौरान विधायक हंसराज ने अपने इलाके में हो रही राशन की कमी का जिक्र किया और कुछ स्थानों को गिनाया। उन्होंने कहा कि भरमौर के कुछ इलाकों
इलाकों जैसे होली व कुगती में राशन की समस्या हो गई है और इसी महीने इस पूरे क्षेत्र में राशन की सप्लाई होनी जरूरी है। उन्होंने चंबा पांगी तिस्सा सड़क को बहाल करने की मांग उठाई। वहीं देवी कोठी व कलेहड़ की 4 पंचायतों में राशन नहीं होने का जिक्र किया। साथ ही देहरा व चांजू में भी राशन की कमी बताई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी अपनी टीमें बनाई है जो राशन वितरित करेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी प्रभावितों की मदद करेगी। बंगाना में जमीन धंसने से 70 मीटर खिसक गए 3 मकान। बंगाना उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत थाड़ा के गांव घयोट में लगातार खिसक रही जमीन के चलते 3 भाइयों के आसियाने उजड़ गए। मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को उस समय झकझोर कर रख दिया जब जमीन खिसकी तो 3 मकान 70 मीटर दूर पहुंच गए। हादसे में तीनों मकान जमींदोज हो गए। अपना सब कुछ खो चुके तीनों परिवार भृतहरि मंदिर में शरण लिए हुए हैं। मैं घयोट गाँव में प्रशासन द्वारा गत सोमवार को ही 3 सगे भाइयों पिंकी देवी पत्नी गुरबख्श सिंह, तरसेम राम पुत्र संत राम व जगदीश राम पुत्र संत राम के घरों को खतरा देखते हुए यहां से भृतहरि मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं तीनों भाइयों का घरेलू सामान एक भाई के सुरक्षित कमरे में रखा गया था। मंगलवार सुबह तीनों परिवारों पर ऐसी आफत आई कि तीनों मकान एक साथ खिसक गए। 70 मीटर दूर जा पहुंचे और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उक्त तीनों मकानों के साथ साथ सोनी राम पपाल सहित अन्य मकान भी खतरे की जद में आ चुके हैं। एचपीयू ने जारी की पीएचडी परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सितंबर में आयोजित होने वाली पीएचडी पाठ्यक्रम परीक्षाओं के लिए संशोधित डेट शीट जारी की गई है। यह परीक्षाएं शाम के सत्र में आयोजित की जाएगी, जिनका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया। परीक्षाओं का आयोजन अंबेडकर भवन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। बता दें कि 8 सितंबर को कोर्स 1 हिंदी, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, एजुकेशन, वाणिज्य और अर्थशास्त्र विषय की परीक्षाएं और 9 सितंबर को कोर्स 2 हिंदी, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संचार, एजुकेशन और अर्थशास्त्र विषय की परीक्षाएं होंगी। वहीं पीएचडी पाठ्यक्रम जूलॉजी और एनवायरमेंट साइंस विषय की परीक्षाएं भी 8 सितंबर को शाम के सत्र में होंगी। नगर निगम शिमला के पेंशनरों ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। संशोधित पेंशन न मिलने पर जताई चिंता। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को शिमला में नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान से उनके कार्यालय में मिला। साथ ही नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। संघ द्वारा नगर निगम शिमला से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 6ठे वेतन आयोग के लंबित वेतनमान 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन न मिलने के बारे में चिंता प्रकट की गई। संघ का कहना है कि पिछले 3 साल से यह लाभ नहीं मिल रहा है। शिमला में चलती बस पर बरसने लगे पत्थर, पल भर में हो गई 2 महिलाओं की मौत, 15 घायल। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलनों के बीच बुधवार को शिमला जिला के कुमारसैन थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। शिमला रामपुर नेशनल हाईवे 5 पर काली मिट्टी के पास से बीठल में विशाल ट्रेवल्स की प्राइवेट बस नंबर HP 63A 1891 पर अचानक पहाड़ी से लुढ़ के भारी पत्थर से बोल्डर आ गिरे। इन पत्थरों ने बस की छत और खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र के जलगांव निवासी लक्ष्मी बिरानी पुत्री रामचरण और नेपाली मूल की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।